हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड का बेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। पॉलिनोमियल का थोड़ा सा बेसिक देखे थे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच गए थे। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आज के जो क्वेश्चन होने वाले हो, क्या होने वाले हैं भाई, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आज जो हम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करेंगे वो अलग लेवल लेके जाएगा आपको। कहां से, मतलब ये जैसे एक्सट्रीम पोजीशन होता है ना किसी भी चीज का, तो वहां पे आपको एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा देगा आज के ये जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। वार्म अप के लिए हमने प्रीवियस मेथड वाला एक क्वेश्चन ले लिया है, उसको सॉल्व करिए आप, और सॉल्व करके थोड़ा वार्म अप हो जाइए, ताकि हमें जो टफ क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा करने के लिए थोड़ा क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, है ना। चलो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपके सामने 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे सर, हमको पता है कि 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा मेरे भाई 9 में 36, और 36 को ऐसे अरेंज करना है कि 12 आ जाए। 36 को ऐसे अरेंज करना है कि 12 आ जाए। मतलब अगर हम बात करें किसका, बात करें 36 को, तो 9 चौके 36, मतलब 9 4 जा 36। लेकिन अब इसको 12 लेके आना है तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसको कर लें मेरे भाई, कैसे करें, 36 को तोड़ो, इसको तोड़ेंगे बाबू 4 इंटू, इसको तोड़ो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। 6 इंटू 6 36 एंड 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12। तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ये लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस में ये 6x हो जाएगा, फिर से माइनस में 6x, और प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 0। ठीक है, तो चलो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब इसको हम कॉमन लेंगे सर जी, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 2x मिल रहा है आपको कॉमन, जब 2x मिलेगा कॉमन यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ पे बचेगा माइनस में 3, और यहाँ पे फिर से हम कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस मिलेगा 3 कॉमन, यहाँ पे बचा आपके पास फिर से 2x, और बचा यहाँ पे माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर से 2x माइनस 3 कॉमन मिल गया। जब 2x माइनस 3 कॉमन मिल जाएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी मेरे भाई वो मिलेगी, नेक्स्ट जो वैल्यू बची होगी वो बची होगी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हो 2x माइनस 3 दो वैल्यू 0 इक्वल है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मीन्स या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी। अब अगर ये वैल्यू 0 हुई, अगर ये वैल्यू 0 हुई तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 3/2। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 3/2। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। आप बोलेंगे सर ये तो इक्वल है, तो बिल्कुल हाँ, हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ भाई रूट्स इक्वल है, तो इसके लिए एक कंडीशन आगे पढ़ेंगे। जब रूट्स इक्वल जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम बोलते हैं कि बाबू इसके रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, रूट्स इक्वल आएंगे। लेकिन ये सब कंडीशन भी आगे हम पढ़ेंगे जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अपना ये हाँ थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अरे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इसमें तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अरे कैसे नहीं कर पाओगे मेरे भाई, हम है ना, तो ध्यान से देखना कैसे करोगे आप इसको ऐसे करोगे। सबसे पहले क्या नहीं करना है, सबसे पहले बात वही डाला, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं, सबसे पहले वही काम करना है। इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो कि ये आ जाए, लेकिन तोड़ने से पहले इसके सामने 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल सर जी, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। अब इसको हमें तोड़ मरोड़ के ये लेके आना है,
तोड़ो मरोड़ो और क्या लेके आओ 4a। कैसे आएगा ध्यान से देखना, ये 4 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा और ये a माइनस में b हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, इसको तो हमने तोड़ा। अच्छा, अब ये जो है ये क्या हम 4 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू ए प्लस बी, और लिख सकते हैं इसको 2a माइनस बी। सर जी कैसे, 2 2 ज़ा 4 और a प्लस बी माइनस बी हो गया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, जो कि ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे या फिर इसमें से इसको प्लस करेंगे तो अपने पास क्या चाहिए बाबू, a चाहिए। तो जब इसमें से इसको प्लस करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस 2b, तो 2b और 2b कैंसिल होकर आपको दे देगा क्या, 2a प्लस बी। तो ध्यान से देखना, इसको हम क्या इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये यहाँ पे हो गया आपका 4x स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ठीक है। ये माइनस 2 ये हो जाएगा, फिर से हम माइनस में कर दिए, माइनस में 2a माइनस में 2a माइनस बी। सर ये क्यों कर दिए, देखो भाई ये माइनस में 2a कर देगा, ये माइनस में 2b आ जाएगा, ये माइनस में 2a हो जाएगा, ये प्लस में 2b हो जाएगा। अरे हाँ है ना, बिल्कुल सर जी। जब हो जाएगा तो हम ध्यान से देखना क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है क्या हम इसको, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है क्या हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी नहीं लिख सकते। सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, किसने रोक रखा है हम लोग को, किसी ने नहीं। अच्छा, किसी ने नहीं रोका, बिल्कुल सही है। अब आगे क्या करोगे आप लोग, अब आगे ये करोगे कि यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा। कॉमन क्या मिलेगा आपको, कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, देखना ध्यान से, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 2 और यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे x को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे बचा आपके पास 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस में a प्लस बी, क्या बचा a प्लस बी इधर बचा ही है, ठीक है, ये तो बचा ही है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या मिल रहा है कॉमन, सर जी यहाँ पे कॉमन मिल रहा है प्लस में, ये माइनस में कि प्लस में, सर जी माइनस में। यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है, तो माइनस में a माइनस बी मिल गया आपको कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, जब माइनस a माइनस बी कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचा मेरे भाई 2 बचा, और यहाँ पे माइनस से कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचा माइनस में, और ये बचा आपके पास a प्लस बी, और यहाँ पे एक्चुअल में x बचा ही है, तो 2 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है साथ में, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखना, ये 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम ले लेंगे 2x माइनस में ए प्लस बी, क्या ले लेंगे 2x माइनस में ए प्लस बी, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अदर ब्रैकेट में क्या है अपने पास 2x, ये माइनस हो गया, और ये माइनस में a माइनस बी, ठीक है। कोई दुख तकलीफ नहीं है, आप बोलोगे जी सर जी बिल्कुल नहीं है तकलीफ। अब जब तकलीफ नहीं है तो इसको सॉल्व करना तो अपने आप को आता ही है सर जी। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो मतलब ये या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा, और जब ये नंबर 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, जब ये नंबर 0 होगा तो हम क्या करेंगे 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 के, हाँ या ना। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई a प्लस बी, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू आई a प्लस बी बाई 2, ठीक है। अच्छा, जब ये 0 हुआ तो ये वैल्यू है, अगर बाई चांस ये 0 हो गया तो क्या आएगा सर, जब ये 0 होगा तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 2x इज इक्वल टू 2x माइनस ए माइनस बी, जो इक्वल हो जाएगी वो 0 की इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल। अब ये जो 2x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास a माइनस बी, अरे हाँ या ना, बोलोगे जी हाँ सर जी बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, अब हम x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे मेरे भाई a माइनस बी अपॉन में 2, a माइनस बी अपॉन में 2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, और ये हो गया a माइनस बी बाई 2। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, सर जी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था तो 2 रूट्स आ गए, यही आप कर लें, टेंशन आ गया। तो ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखेंगे ना तो आपको प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन मिलते नजर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आसान क्वेश्चन थोड़ी देगा जो आपने 8th या 7th में सीखा है, उसको नहीं देगा, 9th में सीखा उसको कतई नहीं देगा, आपको कुछ यूनिक देगा ताकि आप सबसे अलग कर पाएँ। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो छोड़ के आएंगे एग्जाम में, है ना। और ये आपको फ्री का नंबर देगा, अगर आपको ये मेथड आता है तो फ्री का नंबर है बिल्कुल। बस आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे कि आइडिया सब्सट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म आ जाए, बस आपको मेन काम यही करना है। उसके बाद भाई सबसे पहला काम जो हम करते हैं वही है ना, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको पहले आप करिए फिर हम बताते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको ट्राई करिए। चलिए, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, हम सॉल्व करते हैं।
चलो ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा आपको क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे होगा सॉल्व। 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0 है। तो मेरा भाई आपको ध्यान होगा मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, अगर आपके सामने कोई नंबर हो, ये 9 आपके सामने नंबर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपके सामने जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 9 इंटू ए की पावर 4, 9 इंटू ए की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे बी स्क्वायर लेके आना है, इसको हम 9 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि 3 इंटू 3 तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर भी 3 इंटू 3 ऐड करने पे, है ना। और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि सर ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, अरे हाँ या ना। अब ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये करेंगे कि 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है यहाँ पे एक साथ ले लो, और यहाँ पे जो 3 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है इसको हमने एक साथ कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे माइनस में 6b स्क्वायर लेके आना है, लेकिन यहाँ पे बाबू तो ये तो हो रहा है अपने पास 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर तो 0 हो रहा है। तो क्या करेंगे हम एक काम करें कि इस वाले टर्म में से ये वाला टर्म माइनस कर दें। क्या हो जाएगा सर इससे डिफरेंस, जब इस वाले टर्म में से ये वाला टर्म माइनस करेंगे तो ध्यान से देखना, इस वाले टर्म में से मैंने 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर में से क्या माइनस किया, 3a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बाबू, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, तो माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6b स्क्वायर, जो कि यहाँ पे देखो यहीं पे हमें लाना है 6b स्क्वायर के नहीं लेके आना है। बिल्कुल सही सर जी, एकदम आसान है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक एक्स कर लो, यहाँ पे भी एक एक्स कर लो, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वो बाद में कर लिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, वहाँ पे जो हम करेंगे वो हो जाएगा, लेकिन आपको जो हमारा मेन पर्पस था सिखाने का वो आप लोग सीख चुके होंगे, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला क्या है, अब इसको देखो, क्वेश्चन बोला है कि हमें इसको सॉल्व करके ये ले आना है 6b स्क्वायर, तो हमें इसका पता होगा कि कैसे सॉल्व होगा। सर जी यहाँ पे 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर लिख लेंगे। ये जो 6b स्क्वायर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में क्या, माइनस ये प्लस कर लो, सब फिर भी सही रहेगा, है ना। ये कर लो प्लस में क्या, ये लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर। ठीक है, 3 और इनटू में क्या हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के साथ x ले लो। फिर क्या लेना है हमें सर जी, फिर से माइनस में लेना है, क्या लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, माइनस में क्या लोगे बाबू, माइनस में आप ये लोगे कि 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और लास्ट में x ले लेना। कोई दुख तकलीफ है, बिल्कुल नहीं है सर जी, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना जी। बिल्कुल, जब दिक्कत नहीं है तो आगे जो बचा है उसको ध्यान से लिख लो। आगे जो बचा है इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिख लो, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल मेरे भाई एकदम सही है। 9x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मिल रहा है कॉमन, x मिल रहा है कॉमन, ले लो भाई, 3x मिल गया कॉमन। यहाँ पे बचा आपके पास में 3x बचा, क्या बचा, 3x बचा। यहाँ पे बचा प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर में माइनस में b स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस मिल रहा है आपको कॉमन, यहाँ पे जब माइनस मिल रहा है कॉमन, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल रहा है कॉमन। बिल्कुल सही है सर जी। फिर कॉमन में क्या बचा, आगे क्या बचा, आगे बचा आपके पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचा x, यहाँ पे माइनस जब बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा प्लस, प्लस यहाँ पे बचा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं है सर जी, यहाँ तक तो हमें आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आसानी से आ गया तो आगे भी आसानी से आ ही जाएगा। चलो यहाँ पे ये कॉमन मिल रहा है 3x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है 3x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन ले लो मेरे भाई, 3x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अदर ब्रैकेट में हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कोई दुख तकलीफ बिल्कुल नहीं है सर जी।
ये इधर जाके अगर ये वैल्यू जीरो होगी या फिर ये वैल्यू जीरो होगी, अगर ये वैल्यू जीरो होगी, अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो क्या बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अरे हाँ या ना। तो जब ये वैल्यू जीरो होगी तो हम कह सकते हैं बाबू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाके इधर क्या हो जाएगा निगेटिव में, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये आपके पास आ गई, ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ गई मेरे भाई, एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली अब ऐसे इसकी वैल्यू आएगी, एक और आएगी, कौन सी आएगी सर जी, यहाँ पे अगर ये इसके इक्वल जीरो कर दिया हमने, किसके इक्वल जीरो कर दिया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू इज इक्वल टू जीरो कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू ये चीज़ जो माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और 3 अब की बार जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अपॉन में 3 हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सर जी आसान है। क्या है, आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, जब बिल्कुल आसान है तो हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप आराम से देख सकते हैं। हमने बहुत स्लोली क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ, कोई दिक्कत है, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसको वो फॉर्म कैसा है, x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7 2x माइनस 7। सर ये तो नया टाइप का क्वेश्चन है, टेंशन ना लो भाई, सब कुछ आसान क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। ध्यान से देखना क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कोई दिक्कत होएगी नहीं। सर जब दिक्कत होएगी नहीं तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, है ना, चलो कर लो। ठीक है, ये x प्लस 3 है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2x माइनस 3 के साथ। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी इज इक्वल टू 3x माइनस में 7, 3x माइनस 7, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब क्या करेंगे हम इसको, देखो इसमें करेंगे इसमें मल्टीप्लाई और इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। सिमिलरली वी कैन मल्टीप्लाई इन दिस वैल्यू एंड आल्सो इन दिस। चलो सॉल्व करते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई x 2x देन वी विल फाइंड 2x स्क्वायर एंड व्हेन 3 मल्टीप्लाइड बाई या फिर ये कर सकते हो कि x का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 3 में साथ साथ करते चलें, तो ये माइनस में 3x हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा प्लस में 3 2 6x और ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9। कोई दुख तकलीफ नहीं है, एकदम आसान है, बिल्कुल सर जी इज इक्वल टू हो जाएगा 3x इंटू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x जब मल्टीप्लाई होगा 2 में तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में 6x दे देगा, और इस माइनस 7x हो जाएगा, माइनस में 7x हो जाएगा, 7 2 14, 7 2 14, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, वैल्यू आएगी आपकी माइनस में, किस में आएगी माइनस में, माइनस 1 में क्यों आएगी, क्योंकि माइनस में 7 था। कोई दुख तकलीफ नहीं है सर जी, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल आसान हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, इधर वैल्यू चली जाएगी तो हो जाएगी एक्स में, हम अगर लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उधर 6x और यह 7x हो जाएगा एक्चुअल माइनस एक्स, और माइनस इधर जाके प्लस 3x क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और में माइनस 3x, माइनस में 4x हो जाएगा, और ये माइनस में 9 और माइनस में 14, माइनस में 9 उधर जाके 14 में क्या हो जाएगा बाबू प्लस में 9, लेकिन माइनस में 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो सर, 5 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 5 को हम ऐसे तोड़ेंगे 5 1 5 और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो तोड़ लिया हमने, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बाबू माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपके सामने यहाँ पे कॉमन मिल रहा है मेरे भाई x, क्या मिल गया x कॉमन मिल गया, यहाँ पे x माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लो, प्लस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा x माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 हो गया कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 x प्लस 1 का कंपेयर करेंगे, जब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 1 का कंपेयर जब 0 करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में
1 आ जाएगी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 एक वैल्यू मिली आपके पास और x इज इक्वल टू -1 एक वैल्यू आपके सामने दिख रही है और यही दोनों आपके रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह की से है। क्या है 14/x+3 -1 इज इक्वल टू 5/x+1। कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम इसमें क्या कर लेंगे, इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लेते हैं। देखो ये पहले इधर भेज लो, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 14/x+3 और ये इधर आ जाएगा माइनस में 5/x+1 और इधर कर लो 1, ठीक है, क्योंकि 1 को मैंने इधर भेज दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सुंदर करके सॉल्व करोगे तो सुंदर करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी कि 14x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 14, ठीक है, और ये माइनस में 5x हो जाएगा और माइनस में 15 हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ होगी नहीं यहाँ तक। और नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी x+3, मतलब इसका इसे मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसका इसे मल्टीप्लाई, इसका इसे मल्टीप्लाई, इसका इसे मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² और ये क्या हो जाएगा प्लस x प्लस में 3x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 1 चल रहा है, चलने दो, ठीक है। ये 14x और ये क्या हो जाएगा 5x, 14x माइनस 5x कितना हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा 9x प्लस 14 माइनस 15 क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया x² में x प्लस 3x कितना हो जाएगा मेरे भाई 4x और प्लस में 3 इज इक्वल टू कहाँ पे चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, इज इक्वल टू इधर तो है ही, x² इधर रहने दो तो x² हो जाएगा, 9x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस में 5x और -1 उधर के प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। फिर से एक इक्वेशन बन गया। 4 को तोड़ना है हमें 5 लेके आना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 4x माइनस 1x, 4x माइनस 1x में प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x मिल जाएगा कॉमन यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई x माइनस 4 आ जाएगी। माइनस कॉम यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1 कॉमन, -1 कॉमन मिलने के बाद यहाँ पे आपके पास मिल गया x माइनस 4 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सर जी इतना तो समझ में आ गया। अब हमें सेम वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं। अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो मतलब या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी, और जब ये वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्या आ जाएगी मेरे भाई 4। अगर ये वैल्यू 0 हुई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी मेरे भाई 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ओके चलो ये हो गया छोटा, प्यारा सा क्वेश्चन था अपना और ये आपने सॉल्व भी कर लिया। हाँ ये लो स्क्रीनशॉट हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जोश के साथ इसी स्पीड के साथ करेंगे क्वेश्चन, वो भी इसी सेम तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/13। सर जी इसको कैसे करेंगे, वही काम करना है। इसमें तो न्यूमेरिक एक साइड खुद करके रखा है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। x-7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, x+4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, x+4 का मल्टीप्लाई x-7 में हो जाएगा, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x-7 और ये हो जाएगा माइनस में x माइनस में 4 अपॉन में x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² और x माइनस 7x हो जाएगा, और ये बन गया 4x क्या हो गया मेरे भाई प्लस में 4x हो जाएगा, और 4x और ये माइनस में 4 7 28 हो जाएगा। इज इक्वल टू चल रहा है अपने पास 11/30 चल रहा है, 11/30 चल रहा है। सर जी x से x कैंसिल हो जाएगा, -7 -4 कितना हो जाएगा माइनस में 11, माइनस में क्या हो जाएगा मेरे भाई 11, और ये कहाँ यहाँ पे क्या बन गया x² बन गया, क्या बन गया x² -7x प्लस 4x, सर जी -3x हो जाएगा, और -28 तो रहेगा ही। इज इक्वल टू क्या हो गया 11/30। 11 से 11 कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई -1, तो यहाँ पे आ गया -1 अपॉन में क्या हो गया x² माइनस में 3x माइनस में 28 इज इक्वल टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आ जाएगा 30, मतलब माइनस में 30, इसका इधर भेजो इसका इधर भेजो, माइनस में 30 इज इक्वल टू हो जाएगा ये x² माइनस में 3x माइनस में 28। सर जी बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वही काम करना है। कैसा काम करना है, ध्यान से देखना। ये
30 इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा एक्चुअल में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28 ये प्लस में 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, ये -3x है, -28 प्लस 30 हो जाएगा, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। 2 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाए 3 मिल जाए, तो 2 1 2 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू देखना ध्यान से कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x मिल गया कॉमन, यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, यहाँ पे मिल रहा है माइनस में कॉमन, माइनस में 1 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल गया x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सुंदर सुंदर जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे कॉमन मिल गया x माइनस 2 और यहाँ पे जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या फिर ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया अगर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और जब x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें x के फिर से 2 रूट्स मिल गए जो हमें फाइंड करना था, सॉल्व करना था। अगर आपसे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बोला गया तो आपको सीधे सीधे फाइंड करना है रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। तो कहीं कहीं से भी आपको पूछा गया कि भाई सॉल्व द गिवन इक्वेशन, तो आपको सही से वो क्या बोला है आपसे, वो एक्चुअल में पूछना चाहता है कि आप इसका क्या निकालो, रूट्स निकालो। तो रूट्स को निकालना सर जी हमने हर एक टाइप को देख रहे हैं और हमें आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर लिए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने का मेरा मोटिव ये होता है कि आप एग्ज़ाम देखो, स्कूल में पढ़ाया जाता है अलग तरीका, एग्ज़ाम में आते हैं अलग तरीके के क्वेश्चन, तो भाई जो एग्ज़ाम में आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन करें ना, है ना। हमें कॉन्सेप्ट उसी पे क्लियर करें अपना। क्यों स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं दूसरा कुछ, हमारा आ रहा है दूसरा कुछ, तो स्कूल वाला वो सही पढ़ाते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं गलत पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम में जो रिलेट कर पाओ ऐसे क्वेश्चन कराओ ना। एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम पढ़ रहे हो उस वाले फॉर्म का तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का पढ़ रहे हो और तुम्हारे एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस इस पर इतनी ज़बरदस्त करो कि तुम्हें पता चल जाए एक्चुअल में। देखो मैं ये जो लाइन मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ना, तुम्हारे पास ये स्किल होनी चाहिए कि तुम बिना मल्टीप्लाई किए ये वाली लाइन लिख दो डायरेक्टली। इतना प्रैक्टिस कर डालो किसी भी क्वेश्चन पे, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला सेम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बस ए बी दी दिया गया है आपको घबराने के लिए, घबराना नहीं है सबसे बड़ी बात। अब घबराने नहीं है मतलब इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे सर जी, देखो वेरिएबल एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो, कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो सर यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, इसमें तो सर जी वेरिएबल है तो वेरिएबल को इधर ही रहने देते हैं, है ना। और ये वेरिएबल इधर लेते हैं, माइनस में 1/x हो जाएगा, इसको इधर रहने देते हैं 1/a + 1/b। ठीक है कि नहीं, ठीक है। दोनों को एक साइड से सॉल्व करते हैं, हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा a माइनस में हो जाएगा b माइनस में हो जाएगा x अपॉन में a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ax, b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा bx और x के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बना देगा। और ये हो जाएगा b + a अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई ab। कोई दुख तकलीफ नहीं है यहाँ पे, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एकदम आसान क्वेश्चन है। तो चलो क्या करेंगे सर, यहाँ पे तो हमें कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है सर जी, x से x कैंसिल होता दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया माइनस में माइनस कॉमन होते हैं, होगा a + b अपॉन में क्या मिल गया सर जी ax + b x + x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बन गया a + b है और नीचे मिल गया a b, क्या मिल गया a b से a b कैंसिल, a b से a b कैंसिल। और जब a b से a b कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली आपके पास वो क्या मिलेगी आपके पास -1 अपॉन, यहाँ पे एक काम करो x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा a + b और यहाँ पे बचा प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/ab। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे आपकी जो वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना मेरे भाई, मल्टीप्लाई करने पे आएगी माइनस में ab और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा x a + b और में प्लस में x स्क्वायर। इसको x स्क्वायर के साइड कर लो, क्या हो जाएगा ये प्लस x a + b है ही, और ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, प्लस। और अच्छा इसको हम क्या ले सकते हैं a + bx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, ab को तोड़ के a + b लेके आना है सर जी, a × b ab, a + b हो जाएगा। तो कर लो भाई, क्या दिक्कत है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो घबरा जाते हो आप लोग, पहले घबराना नहीं है ना। क्वेश्चन वही, स्टेप वही, सब कुछ वही, बस वैल्यू चेंज है। इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं ax + bx। ठीक है, ax + bx। एक सेकंड,
ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस क्या हो गया ये ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे काम क्या करना है, अपने आप को एक्स ले लो कॉमन, यहाँ पे एक्स ले लो, क्या कॉमन, एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस ए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए, यहाँ पे प्लस बी ले लो कॉमन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, एक्स प्लस से कॉमन मिल रहा है, तो एक्स प्लस ए ले लो कॉमन, एक्स प्लस ए ले लिया हमने कॉमन। यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो बच रहा है यहाँ पे एक्स बच रहा है और यहाँ पे प्लस बी बच रहा है, एक सेकेंड, एक्स बच रहा है प्लस बी बच रहा है, इज इक्वल टू 0 कर लो। अब एक एक कल अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम बोल सकते हैं या फिर ये 0 होगा, है ना, और जब ये 0 होगा तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में हो जाएगी, और जब ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तो हम बोल सकते हैं कि एक्स वैल्यू क्या आएगी माइनस में भी आई होगी। कोई दुख तकलीफ गले से उतर रहा है कि नहीं, सब कुछ कॉन्सेप्ट, सर कॉन्सेप्ट तो वही है, नया कॉन्सेप्ट क्या है, बस फैक्टराइजेशन करते जा रहे हैं, बस आपको वैल्यू सॉल्व करना आना चाहिए। और ये सब सिखाया जाता है, सॉल्व करना आपको क्लास 8th में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब आपको क्लास 8th में अच्छी तरीके से सिखाया जाता है अगर आपने सीबीएसई बोर्ड पढ़ा है। आजकल तो एनसीईआरटी चल रही है यूपी बोर्ड में, तो यूपी बोर्ड में ये सब सिखाने जाने लगा है क्लास 8th में ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसको ध्यान से देखना, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 होल 1 अपॉन 3। इसको आपके लिए होमवर्क है भाई, इसको करके आइएगा, नहीं आएगा तो बताना। ये भी इसमें क्या करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, करिएगा भाई ज़रूर, है ना, क्योंकि अगर आप करोगे तभी, मैं कितना भी करा दूँ उससे कोई आपका कोई प्रॉफिट नहीं है ना। ये सब सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब आपके लिए होमवर्क हैं। ये होमवर्क हुआ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया ध्यान से देखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन 5 की पावर x प्लस 1 है प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 1 प्लस 1। देखो क्या करना है इसमें, इसको क्या हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं मेरे भाई 5 की पावर x इंटू 5, और यहाँ पे ले सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स, और इसको ले सकते हैं 5 की पावर क्यूब मतलब 5 × 5 = 125 और प्लस 1। ठीक है, इसमें धरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर x, ठीक बिल्कुल सही सर। यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 25, बिल्कुल सही सर, इंटू 5 की पावर माइनस एक्स है, इसको क्या कर लो आप, इसको कर लो 1/5 की पावर x, है ना, और ये क्या बन गया आपके पास 126। अब कैसे करेंगे, अब एक काम करना है यहाँ पे, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि x इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 25 अपॉन में ये 5x है ही, 5 की पावर x इज इक्वल टू ये क्या बन गया 126। ठीक है, अब ये 5 की पावर x इधर भेज दो, 5 की पावर x इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 126 इंटू 5 की पावर x। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं किस फॉर्म में, ज़रा ध्यान से देखना, ये यहाँ पे है 5, ठीक है, ये 5 की पावर 2x हुआ, हाँ, प्लस नहीं, इसके बाद इधर वाला कर लो, x मतलब 2x फिर x, माइनस में 126 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा 5 की पावर x, इंटू है ध्यान देना इसको, है ना, और ये प्लस में 25 है इज इक्वल टू 0 कर लो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, क्या आपको ध्यान से क्या देखना है यहाँ पे, देखो ये जो 5 की पावर 2x है, क्या हम इसको 5 इंटू 5x का होल स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप बोलेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 126 इंटू 5 की पावर x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है, ये 25 मिल रहा है इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लेट करके चलें, क्या लेट कर लो, यहीं से लेट करके चलो कि लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू कोई नंबर मान लो x नहीं, x तो दिया गया है, y लेट कर लो, क्या लेट कर लो y लेट कर लो, तो 5 की पावर x जब हम y लेट कर लेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू क्या हो जाएगा y है 5 की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 126 इंटू क्या हो जाएगा y और प्लस 25। अब यहाँ पे देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्या मिल रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो 25 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई करो 25 में तो क्या हो जाएगा 125, ठीक है। अब 125 को ऐसे अरेंज करना है, 125 को ऐसे अरेंज करना है कि 126 आ जाए, तो आपको पता होगा कि 125 1 × 125, 125 प्लस 1 126, तो कर लो भाई, अरेंज तो हो गया एकदम, बाएं हाथ का खेल था आपने, है ना। चलो सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 5y² और यहाँ पे क्या हो जाएगा -125y, और ये क्या हो जाएगा माइनस में
1y और ये क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 5y मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है मतलब 5y कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा y माइनस 25, यहाँ पे मिल रहा है कॉमन माइनस में 1, यहाँ पे क्या बचा y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब जब ये सारी वैल्यू मिल गई हमें तो हम अलग अलग करके कंपेयर कर लेंगे जीरो के। कैसे कर लेंगे सर, अगर फिर से कॉमन मिल रहा है y माइनस 25 और यहाँ से मिल गया आपके पास 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो एक वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर दूसरी वैल्यू जीरो होगी। अगर ये वैल्यू जीरो हुई होगी, अगर y माइनस 25 जीरो हुई होगी तो y वैल्यू पक्का होगी 25 के इक्वल, है ना। अगर ये वैल्यू जीरो की इक्वल हुई होगी मतलब 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की हुई होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1/5 रही होगी। अरे हाँ, है ना। तो इस तरीके से जब y की वैल्यू 25 हुई, y की वैल्यू 1/5 हुई तो हमें y की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है सर जी किसकी, x की। तो ध्यान से देखना, जो वैल्यू हमने इसको वापस लेट किया है उसको वैल्यू वापस तो करनी पड़ेगी। कैसी वापस करनी पड़ेगी सर जी, y की वैल्यू हमारी क्या आई है, y की वैल्यू आई है अपने पास 25 और एक तो y की वैल्यू आई है 1/5। y की वैल्यू सर जी हमने लेट किया है 5 की पावर x, क्या लेट किया है 5 की पावर x। अच्छा, ये तो 25 है, 25 को हम क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आपको याद होगा एक्सपोनेंट पावर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बेस इक्वल है तो पावर का क्या कर लेना चाहिए, कंपेरिजन कर लेना चाहिए। तो कंपेरिजन करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सर जी यहाँ पे y की वैल्यू हमने तो 5 की पावर x लिख किया है, चलो सही है। क्या हम इस 5 की पावर को -1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यहाँ पे बेस इक्वल है तो x की पावर क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -1 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। तो आप धीरे धीरे वीडियोस को, अगर वीडियो ज़्यादा तेज है तो वीडियो को धीरे करके देखिए, मतलब स्लो करके देखिएगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये जो 5 की पावर x था इसको मैंने तोड़ा, ठीक है, 5 की पावर x इंटू 5। देखो भाई, क्योंकि बेस अगर इक्वल है तभी तो पावर ऐड होती है, तो 5 की पावर x प्लस 1 रहा होगा तो मैंने 5 की पावर x इंटू 5 लिख लिया। 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 125 प्लस 1, यह क्या हो जाएगा 126। माइनस एक्स था नीचे लिख दिया, यहाँ पे कॉमन मिल गया, यहाँ पे कॉमन क्या मिला, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 2x हो गया। ये 25 इंटू 1 25, ये 126 हो गया, इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया 126 इंटू 5 की पावर x और 5 इंटू 5 की पावर 2x प्लस 25। इसको अरेंज करके हमने क्या लिख दिया, लास्ट में ये वैल्यू लेके आई ये। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 की पावर x स्क्वायर, 5 की पावर x, ये एक वेरिएबल की तरह हमें दिख रहा है, हमने लेट कर लिया, कोई लेट वेरिएबल कोई है y जिसकी वैल्यू है y इक्वल टू 5 की पावर x। अब हमने y की वैल्यू रख दे पुटअप करके, फिर से हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लिया, फिर y की वैल्यू जो हमने लेट किया था उसको वापस करिए। वापस करने के बाद हमें जो नई वैल्यू मिली, x की वैल्यू 2 मिल गई और x की वैल्यू -1 मिल गई और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन था, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में कर लें। चलो ये कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसके बाद सब आपका होमवर्क है, इसके बाद आसान क्वेश्चन भी है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली देखो कैसे आता है, यहाँ पे क्या है, सो दैट करना है कि x इक्वल टू BC अपॉन AD इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें इसको सॉल्व करके क्या ले जाना है, x इक्वल टू -BC अपॉन AD। सर जी कैसे आएगा, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, क्या बताएं, एकदम खतरनाक वाला है, बिल्कुल नहीं है खतरनाक वाला। अब आप घबराओगे तो कैसे कर पाओगे, x का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, AD का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। देखो AD इधर से जाएगा, x इधर से जाएगा, अटैक टू x, अटैक ऑन द ax अपॉन b, कर रहा है अटैक। देखो अटैक किए कैसे, ये a इंटू क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये d स्क्वायर हो गया, इधर से कोई आ नहीं रहा है d स्क्वायर, इधर x अटैक कर रहा है तो क्या बन गया, ये x स्क्वायर बन रहा है। कोई दिक्कत, अपॉन में b है तो अपॉन में b रहने दो, हमें जिंदा रहने दो। क्या हो गया, AD स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 2AD स्क्वायर C, फिर x इधर से जा रहा है x, अपॉन में क्या है D है, अपॉन में क्या है, अपॉन में सर जी D है, एकदम D है, D से D कैंसिल कर दो, करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या है, एकदम आसान गुरुजी, कोनो दिक्कत नहीं है। चल अच्छा, ये बात, बिल्कुल ही बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना तो हो जाएगा कांस्टेंट को हम दूसरे कलर से लिखते हैं ना, नहीं तो आप लोग घबरा जाओगे, तो घबराना थोड़ी है, आपको सिखाना है। तो a स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन में b हो जाएगा
अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं वेरिएबल आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से आ गया क्या यहाँ पे कांस्टेंट, क्या लिख दो कांस्टेंट 2ADC इंटू, अब फिर से आ गया वेरिएबल एक्स, फिर क्या है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे है BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सर जी अभी तो B नीचे ही पड़ा है, B नीचे पड़ा है तो क्या काम करो, B से सब में मल्टीप्लाई कर दो। जब B से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये B नीचे से हट जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे आपकी बार क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे जो ये B है यहाँ पे ये B हट के सबके साथ B आ जाएगा, है ना। ये B और ऐड कर लो इसमें B, ठीक है, ये B हो गया, यहाँ पे B स्क्वायर हो जाएगा, है ना, B से मल्टीप्लाई करके, और कहीं कुछ आएगा नहीं, B जो को जीरो हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब हमें देखो ये एक एक्स टर्मिनोलॉजी है, एक एक्स है, हमें ये हमें ऐसे नंबर्स ढूंढना है कि इसका सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, आ जाएगा A स्क्वायर, फिर D स्क्वायर, फिर B स्क्वायर, फिर C स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे हमें A स्क्वायर, D स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर मिले, और ऐड करने पे हमें ले टू ए बी सी डी मिल जाए, क्या मिल जाए 2ABCD। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे बात तो वही भाई, देखो ABCD इंटू ABCD, समझ में आया। ABCD इंटू ABCD जब करोगे तो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2A + 2ABCD आ जाएगा, ठीक है। चलो अब चलो करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम इसको क्या करेंगे, ये इसको ऐसे रहने दो, A स्क्वायर, D स्क्वायर, X स्क्वायर, ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर जी ABCDX, ठीक है। फिर से ABCDX, तो ABCDX जो इक्वल टू 2ABCDX, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको तो ऐसे रहने दो, B स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे A स्क्वायर है, D स्क्वायर मतलब AD मिल रहा है कॉमन, ADX मिल रहा है कॉमन यहाँ से, तो हमने ADX ले लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू मिली, यहाँ पे वैल्यू ADX एक बचा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, अब प्लस में ADX तो चला गया, A चला गया, D चला गया, X चला गया, आपके पास बचा BC, ठीक है। यहाँ पे प्लस मिल रहा है कॉमन, आपके पास क्या ABCD है, यहाँ पे BC मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे BC स्क्वायर था, BC मिल रहा है कॉमन, तो कोई दिक्कत नहीं, BC ले लो कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा देखो ABC तो मिल गया कॉमन, AD बचा, क्या बचा AD इंटू X, यहाँ पे क्या बचा बाबू, अभी BC तो बचा ही एक, इज इक्वल टू 0। अब देखो ADX + BC, ADX + BC मिल रहा है दोनों में कॉमन, तो हमने AD ले लिया कॉमन, क्या ADX + BC दोनों में कॉमन मिल गया, और जब दोनों में ये कॉमन मिल गया तो अब क्या बचा, अब आपके पास बचा ADX, क्या बचा ADX + BC, ये बच गया, ठीक है। अगर इसको जो इक्वल टू 0 के है तो अब एक की वैल्यू कंपेयर करो, जब इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा ADX - BX इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये प्लस नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे अब इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, ये अगर ये 0 है तो ADX इज इक्वल टू क्या होगा BX, क्या BX कहाँ से आ गया, कॉमन मिल गया था ना, ये तो मैंने एक्स फर्जी लिख दिया, BC है, BC चलो सही है, BC है, ठीक है। BC हो जाएगा। अब ये करो, आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू BC/AD, BC/AD। क्या सर जी हमें यही लेके आना था, अच्छा ये प्लस में था, कोई नहीं दिक्कत, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। अच्छा जब ये होगा वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो ध्यान से क्या देखना है सर जी, ये वैल्यू सेम देगी कि ADX + BC इज इक्वल टू 0, है ना।
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में बी सी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में बी सी अपॉन ए डी। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही, शायद हमें यही निकालना भी था, देख लो ऊपर, क्या हमें यही निकालना था, सर जी बिल्कुल यही निकालना था कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन ए डी, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन ए डी आपके सामने रिजल्ट आ गया। कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक, सर जी कोई दुख तकलीफ नहीं है, यहाँ तक हमें एकदम क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके पहले आप लोग होमवर्क ले लीजिए, है ना, क्योंकि जितना मैं कराया उसी के बेस पे होमवर्क दे रहा हूँ, उसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। देखिए स्क्रीनशॉट सबसे पहला लीजिए इस वाले का, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहला। दूसरे में 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा ले लीजिए, हो गया। नेक्स्ट ये, ठीक है, ये भी 2015 में आया था। ये जो मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिखाया था, मतलब थोड़ा स्पेशल टाइप के क्वेश्चन वो वाले हैं, हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ये भी उसी टाइप के हैं बस। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। लेक्चर कैसे लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, सर जी हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हाँ, दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर करिए, आपके किसी ग्रुप हो, आपके दोस्त ने ग्रुप बनाया हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करा करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और नए क्या, नए एनर्जी के साथ, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।